आ जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनके आने से कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है? क्योंकि हमने देखा है फर्क पड़ता है, पर आप बताइए, एक बड़ा चैलेंज है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। नहीं, देखिए पंकज जी, जो आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी जीरो है। 10 साल के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं और हरियाणा के लोग नरेंद्र मोदी जी से बहुत स्नेह प्यार करते हैं और मोदी जी भी लगातार हरियाणा के साथ में रहे हैं और जब हरियाणा के अंदर रहे हैं तो उनको हरियाणा के हर गली सड़क के बारे में मालूम है और मोदी जी भी हरियाणा से बहुत प्यार करते हैं, अपने परिवार में आ रहे हैं। पीछे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उनका जोरदार स्वागत हरियाणा के लोगों ने किया था। आज भी बहुत जोरदार स्वागत, भव्य स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के अंदर करेंगे। हरियाणा से बड़ा लगाव है। हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के ही नेतृत्व के अंदर हरियाणा के हर जिले को 4 लेनिंग से जोड़ दिया गया। गुड़गांव जैसी बड़ी समस्या थी, द्वारका एक्सप्रेसवे निकाल दिया। ये मोदी जी का प्रेम है हरियाणा के साथ। वो मोदी जी बहुत हरियाणा से प्रेम करते हैं और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जोरदार स्वागत हम आदरणीय प्रधानमंत्री। सर जरा ये बताइए, आपकी जो सीट है सर, आपकी जो सीट है वो वाकई हॉट सीट है, क्योंकि सच बताइएगा, जब से आप सीएम बने हैं 6 महीने के अंदर अंदर 2 चुनाव, 10 सीटें लाने की जिम्मेदारी, लोकसभा चुनाव की, फिर विधानसभा, क्या आप अपनी सीट पर ठीक से बैठ पाए अपने ऑफिस में? नहीं, देखिए, करनाल के लोगों का बड़ा आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है और मैं करनाल के लोगों को प्रणाम भी करता हूं और मैं ये भी उनको कहता हूं, क्योंकि बार बार मेरे को ये कहते हैं कि आप बाहर की चिंता करो, यहाँ की चिंता हम करेंगे। ये उनका प्यार है, उनका स्नेह है करनाल के लोगों का। मैं करनाल के लोगों को नमन करता हूँ, दिल से, हार्ट से उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इतनी वो चिंता करते हैं कि आप कितना समय दें, फिर भी मेरे से जितना समय बन पड़ा है मैं यहाँ पर लगाया है। परंतु करनाल के लोगों ने हर बार मुझे यही बात कही है कि आपने पूरा प्रदेश देखना है और हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें, 11वीं तो हम जितवा करके आपको देंगे, परंतु बाहर की जो सीटें हैं उन सीटों की आप चिंता कर लें। ये करनाल के मेरे लोगों का प्यार है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं जो इस प्रकार की बात मेरे से वो बोलते हैं। नायब सिंह सैनी साहब, अभी आपने बाहर का जिक्र किया, वो शब्द मैंने पकड़ लिया। देखिए, आपने बाहर वालों को तो आप अंदर ले आए और जो अंदर वाले हैं वो नाराज नहीं हो जाते। आप ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि हिमाचल में हमने देखा, तमाम स्टेट्स में हम देख रहे हैं, बीजेपी में जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो अंदर के लोगों को नाराज करते हैं। नहीं पंकज जी, कोई भी व्यक्ति बाहर का नहीं है। ये कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। कांग्रेस आजकल अपने फूट का शिकार हो रही है। वो मंच के ऊपर नहीं बैठ सकते। अगर मंच के ऊपर बैठते हैं, राहुल गांधी बीच में बैठा होता है तो दोनों में जुत्तम प्लेट हो जाता है। ये स्थिति तो कांग्रेस की बन गई है। कांग्रेस बुरी तरीके से फेडअप हो चुकी है। कांग्रेस के पास जन का विश्वास नहीं रहा है और कांग्रेस अब आपसी फूट का शिकार है। और जब दुकान में सामान नहीं रहता तो व्यक्ति उलझुल बातें करता है और जब उनकी दुकान में सामान तो रहा नहीं, जो सामान है वो भ्रष्टाचार में लिप्त सामान है, तो लोग, देश के लोग समझ रहे हैं, देश के लोग और प्रदेश के लोग विश्वास नहीं करते कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस जन का विश्वास खो चुकी है। आज तो एक ही व्यक्ति के ऊपर देश भी और प्रदेश भी विश्वास कर रहा है, वो मोदी जी के ऊपर विश्वास करता है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इस बात को भी विश्वास करते हैं कि जो मोदी जी बोलते हैं मोदी की गारंटी है। नायब सिंह सैनी साहब, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है, वो कह रहे हैं कि आप एडवर्टीजमेंट्स निकालते हैं नौकरी की लेकिन भर्तियां नहीं होती। वो ये कह रहे हैं कि नशे में कोर बन गया है पंजाब से हरियाणा, अब नशा कर रहा है जो युवा है, रोजगार नहीं है इसलिए विदेश पलायन कर रहा है, खेलों को लेकर आपने जो नीतियां बनाई हैं वो गलत है, और ओवरऑल बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा जोर शोर से उठा रहा है विपक्ष। पंकज जी, आज आपके चैनल के ऊपर बैठा हूं मैंने पीछे भी शायद ये बात कही थी। मैं ये बोलता हूं कि कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुखिया रहे, वो लिस्ट जारी करके बताएं
हमने 10 वर्षों में कितनी नौकरी दी, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। वो लिस्ट जारी करके बताएं कि हमने प्रदेश के युवाओं को इतनी नौकरी दी, किस आधार के ऊपर दी, उसका मेरिट का पैमाना क्या था। भ्रष्टाचार के माध्यम से जितनी भी नौकरियां थी वो प्रदेश के युवाओं को मिलती थी। प्रदेश का युवा विश्वास खो चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी मुख्यमंत्री किसी मंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी। पूरा का पूरा गांव एक बच्चे को नौकरी लगवाने के लिए चक्कर काटता था। आज हमारी सरकार ने जो सिस्टम खड़ा किया है, आज ना तो किसी माँ बाप को जमीन बेचने की जरूरत है जो इनके समय के अंदर बेचते थे, ना किसी के चक्कर काटने की जरूरत पड़ती थी। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है। आज युवाओं का एक बड़ा विश्वास वो डबल इंजन की सरकार के ऊपर बंधा है कि ये लोग हैं जो हमारी चिंता करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, उनसे ज्यादा नौकरियां इन 9.5 वर्षों के अंदर हमने देने का काम किया है, ट्रांसपेरेंसी आधार पर किया है। किसी की कोई पर्ची खर्ची नहीं लगी है। कांग्रेस के समय के अंदर पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी। अच्छा, ये प्रदेश का युवा बोल रहा है, जो नौकरी लगे हैं उनके माँ बाप बोल रहे हैं। सैनी साहब जरा ये बताइए, आप चूंकि आप विपक्ष की तो बात हो गई, लेकिन दुष्यंत चौटाला तो अपने थे, अब वो भी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर एक दूसरे को जिताने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो पंकज जी, ये बात तो दुष्यंत पे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लागू होती है। दोनों ने अभी इकट्ठे होकर के महामहिम राष्ट्रपति के पास एक एक साइन करके वो भेज दिया। अरे भाई, अभी 10 रोज पहले तो 15 रोज पहले विश्वास मत हासिल विधानसभा में किया है। आगे जब आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे। दोनों के दो मिले हुए हैं और दोनों के दो एक दूसरे की सपोर्ट भी में लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुष्यंत के साथ हमारा समझौता सरकार का था, क्योंकि हमारे पास संख्या बल कम था और प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। और उसको लेकर के हमने कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए समझौता करना पड़ा। और समझौते के अंदर किस प्रकार की स्थिति रही उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता, परंतु भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इनके साथ नहीं था और भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों के ऊपर कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ रही है। और प्रदेश के लोग बड़े मार्जिन के साथ 10 के 10 लोकसभा की सीटें, करनाल की विधानसभा की सीट, और भी मैं आगे बता देता हूं कि जो ये झूठ का बवंडर बना रहे हैं आने वाले समय के अंदर, क्योंकि कांग्रेस जन विश्वास खो चुकी है, आने वाले इस सितंबर अक्टूबर के जो चुनाव विधानसभा के होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ सीटें आकर के तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी सरकार बनाएंगे। और हरियाणा का विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक गति से करने का काम। नायब सिंह सैनी साहब, देखिए मैं किसानों की बात करना चाहूंगा, आपसे उस पर जाऊं, लेकिन उससे पहले चूंकि दुष्यंत चौटाला का जिक्र हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 400 पार का टारगेट उन्होंने रखा है, 220 सीटें आ रही हैं, उससे ज्यादा नहीं आने वाली। नहीं, देखिए पंकज जी, कांग्रेस ने और घमंडिया गठबंधन ने ये बात तो मान ली है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन जोर शोर से इसलिए लगे हुए हैं कि मोदी को 400 पार नहीं जाने देना, परंतु देश ने ये संकल्प ले लिया है कि मोदी को 400 पार भेजेंगे। और घमंडिया गठबंधन जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी भी उन्होंने ये माना है कि सरकार तो बना रहे हैं परंतु 400 पार नहीं जाने देंगे, उसको रोकेंगे। उसको लेकर के ये कसम चल रही है। सरकार में कोई दिक्कत नहीं रही, 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, सरकार तो बन गई है। अभी कल 2 रोज के बाद 6ठे चरण का चुनाव है, सरकार बनी हुई है, उसमें दिक्कत नहीं है। कांग्रेस इसलिए लड़ाई लड़ रही है कि हम मोदी को 400 पार नहीं जाने देंगे, परंतु देश खड़ा है, देश बोल रहा है कि हम मोदी को 400 पार लेकर के जाएंगे। देश की आवाज है।
नायब सिंह सैनी साहब, जरा ये बताइए, किसानों का अब मैं जिक्र लेकर आऊंगा, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए आपको लगता है कि कितना प्रयास हुआ है बीजेपी की तरफ से हरियाणा में खासतौर पर? क्योंकि देखिए, देश का चुनाव एक तरफ, लेकिन हरियाणा का चुनाव, सबकी नजरें टिकी हुई हैं, एक ही चरण में मतदान हो रहा है 25 तारीख को। देखिए पंकज जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए जितना इन 10 वर्षों में किया है, कांग्रेस ने 60 सालों में इतना नहीं किया जी। कांग्रेस ने तो वोट लेने का काम किया। कांग्रेस के पास ना नीति थी, कांग्रेस की नीयत भी नहीं थी, कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहता था। तो कैसे किसान का विकास, कैसे लोगों का विकास हो सकता था? परंतु आपके सामने है पंकज जी, इन 10 वर्षों में मैं 50 काम जो किसानों के हित में मोदी जी ने इन 10 वर्षों में मजबूत कदम उठाए हैं मैं बता सकता हूं। कांग्रेस के लोग भी बताएं, हमने 60 वर्षों में किसानों की मजबूती के लिए कि उनकी स्थिति में सुधार हो, कौन कौन से कदम उठाए, वो भी एक श्वेत पत्र जारी करके देश के किसानों को बताएं। मैं बता सकता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए किसान के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर हरियाणा की बात करें, पिछले 10 वर्षों में केंद्र में कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, 2 रुपए का चेक किसान को कांग्रेस के लोग देते थे, 5 रुपए का देते थे, किसान के साथ बद्दा मजाक करते थे। और 267 करोड़ रुपया पंकज जी, जब मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस का रुका हुआ था। नायब सिंह सैनी साहब, देखिए, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर। पंकज जी मैं बताना 30 सेकंड में सर जवाब दीजिएगा। सर मेरा आखिरी सवाल सुन लीजिए सर। पंकज जी, जो हमने देखिए नहीं पंकज जी, जो हमने काम किया है मैं उसको बता रहा हूं कि किसान के हित में क्या क्या काम किया है। आपके माध्यम से पूरे देश के किसानों को पता लगना चाहिए कि मोदी ने क्या क्या काम किए हैं ये। और कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष में 1100 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का दिया, और हमारी सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया किसान की फसल का खराबा हुआ है उसके घर के ऊपर पहुंचाने का काम किया है। और किसान की 14 अन्य फसलें भी हमने हरियाणा में एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई दी है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसान के जमीन के ऊपर, चाहे वो स्प्रिंकल इरिगेशन है, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन है, उसके माध्यम से सब्सिडी दे करके। ठीक है सर, जो बात आप कह रहे हैं 4 जून को नतीजे आएंगे तो वो तो पता चल जाएगा। सर एक 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। नायब सिंह सैनी साहब 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। विपक्ष ये कह रहा है कि फिर डेस्परेशन क्यों है प्रधानमंत्री की, इतनी रैलियां वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभी बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने 4 करोड़ लोगों को घर दिए, अगर ये आ गए तो वो घर ले लेंगे आपसे वापस, बैंक अकाउंट खुलवाए, ये आएंगे तो पैसा निकाल लेंगे, बिजली कनेक्शन दिए तो बिजली काट देंगे, अंधेरा हो जाएगा, नल लगा के दिए पानी के लिए, ये तो टोंटी उखाड़ ले जाएंगे। तो इस डेस्परेशन पर सवाल उठा रहे हैं। सर 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए ये डिस्प्रेशन पे सवाल नहीं है, क्योंकि घमंडिया गठबंधन के लोगों ने इन कार्यों को अंजाम दिया है, और वो बताना भी जरूरी है। ये विकास की बात नहीं करते, ये घमंडिया गठबंधन कांग्रेस के लोग डिस्प्रेशन में आ गए हैं, और ये उसमें आ गए हैं। राहुल गांधी मंच पर खड़ा होकर के बोलता है कि मैं एक झटके में गरीबी को समाप्त कर दूंगा। मैं आज पंकज जी आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं इन लोगों को कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, 35 वर्ष तक वोट लेते रहे, कोई छोटा समय नहीं था। 35 वर्ष तक गरीब लोगों का वोट लेते रहे, और गरीब लोग इस भाव में वोट देता रहा कि गरीबी हटेगी, परंतु 35 वर्षों में गरीबी नहीं हटी। चलिए सर, 4 जून को अगर आपकी सरकार ने अच्छा काम किया इन 10 सालों में, आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो वो साफ हो जाएगा। 4 जून हमने अंतर बताना पड़ेगा जी पंकज जी, हमें अंतर बताना पड़ेगा जी। अगर हम अंतर नहीं बताएंगे तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? मोदी जी को बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं 10 जगह जाकर के बोल लूं, 10 बार बोल लूं, ठीक, मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है सर, लोग झूठ बोलते हैं। हमने आपकी बात समझ ली सर। अब फैसला जो है जनता जनार्दन करेगी। 4 जून को जो नतीजे आएंगे, अगर आपने अच्छा काम किया, आपकी सरकार ने 10 सालों में अच्छा काम किया, तो वो सरकार आपके हक में फैसला करेगी। हमारी सभी शुभकामनाएं सर। नायब सिंह सैनी साहब, हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। थैंक यू।